Good afternoon, viewers. You're watching NewsX, and I'm Vaishali Kohli. Legendary singer Asha Bhosle, considered one of the greatest vocalists in modern Indian music, has died at the age of 92. The singer was admitted to Mumbai's Breach Candy Hospital on Saturday after she experienced cardiac and respiratory issues. The singer had not been keeping well for the last few months and was brought to the hospital in a critical state. She was admitted to the ICU on Saturday night and unfortunately passed away today. And now, viewers, with that, President Draupadi Murmu has given a statement on the passing away of Asha Bhosle ji. She stated, and I quote, "The passing of Asha Bhosle ji has created a huge void in the world of music. Her legendary career as an iconic singer has defined an era of music in India. I have fond memories of having interacted with her personally. She led her life on her own terms as an artist and as an individual. With her melodious and timeless voice, she enriched Indian music for decades. Her music will live forever. Her demise is an irreparable loss to music lovers. I convey my heartfelt condolences to her family and countless admirers." Shahid Ansari is joining me live from Mumbai. Shahid, जो लेटेस्ट जानकारी आप और मैं सुबह से जुड़े हुए हैं, आशा जी की डिमाइस को ट्रैक किया जा रहा है न्यूज़ एक्स पे, और लेटेस्ट जानकारी आप क्या दे सकते हैं फ्यूनरल के बारे में, और सो कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ पहुंचे हैं आशा जी को अलविदा कहने? देखिए वैशाली, जो जानकारी हमें मिली है, क्योंकि मैं इस वक्त जो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है, मैं यहीं पे मौजूद हूँ। जो जानकारी मिली है अंतिम संस्कार का और ये सारी चीज़ें, इस प्रक्रिया को लेकर जो जानकारी मिली है, जानकारी वो ये है कि कल जो है सुबह जो है शिवाजी पार्क के इलाके में जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके पहले तक जो है जो उनका पार्थिव शरीर है वो इसी हॉस्पिटल में रखा जाएगा, ताकि उनके रिश्तेदार, उनके जान पहचान के लोग, बॉलीवुड से जुड़े लोग, वो सभी लोग जो है यहाँ उनके अंतिम दर्शन कर सकें। इसके साथ साथ जो है पार्थिव शरीर जो शिवाजी पार्क में ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ शमशान भूमि के पास रखा जाएगा और वहाँ पे जो आम लोग हैं उनके लिए दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए भी रखा जाएगा। हालांकि आपको मैं बता दूं कि कल जिस तरह से जब उनके तबीयत खराब होने की खबर सामने आई है, तो उसके बाद से ही देश विदेश में उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले जो लोग हैं, उन सभी ने जो है उनको लेकर जो है दुआओं का सिलसिला शुरू किया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दरगाहें, हर जगह उनकी सेहतयाबी को लेकर दुआएं की जा रही थी। लेकिन आज जो है जब दोपहर में उनकी मौत की खबर आई है, तो उसके बाद सभी लोगों में मायूसी की लहर दौड़ गई है। सभी लोग गम में डूबे हुए हैं। डॉक्टर प्रतीत जो है समदानी और उनकी टीम जो है लगातार इसको लेकर मशक्कत कर रही थी, ताकि उनकी सेहत, उनकी जो है जान बचाई जा सके, उनकी सेहत बेहतर रहे। लेकिन ये चीज़ें नहीं हो सकी। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली और उसके बाद परिवार के लोगों में उनके बेटे ने जो है ये जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। फिर उसके बाद सभी लोग जो है हॉस्पिटल में उनका आना शुरू हुआ। जो लोग हैं बॉलीवुड से जुड़े, जो लोग हैं, सांस्कृतिक मंत्री जो आशीष शेलार हैं वो भी यहाँ पे आए, और उसके साथ साथ ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल और उनका घर परेल में जहाँ है वहाँ पे भी जो है लोगों की खासी भीड़ है। यहाँ पे जो है भीड़ ना रहे, इसको लेकर मुंबई पुलिस ने यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए हैं और लोगों को जो है यहाँ पे भीड़ लगाने के लिए मना किया गया है। लोग जो है उनके घर, जो परेल इलाके में घर है, और उसके अलावा दादर शिवाजी पार्क जहाँ पे उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, वहाँ पे लोगों का जो है तांता बंधा हुआ है। क्योंकि अब जो लोग, उनके चाहने वाले जो लोग हैं, उनमें मायूसी दौड़ गई है, क्योंकि अब जो है आशा भोसले नहीं रही है। जाहिर सी बात है, एक लंबे समय तक बॉलीवुड में जो है राज करने वाली और बॉलीवुड में अपने गानों के जरिए और अपने जो उनके गाने रहे हैं, अपनी कला, अपने फ़न के जरिए उन्होंने हमेशा से एक अलग मुकाम हासिल किया, जो शायद अब उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो मौजूदा वक्त में जो सिंगर हैं, जो गीतकार हैं, जो वो कभी भी उनकी जगह शायद नहीं ले सकते। हाँ, ये अलग बात रही है कि उनके गाने या आशा भोसले के गाने या लता मंगेशकर के जो गाने हैं 50 साल बाद भी उन गानों के रिमिक्स के जरिए जो है उनको जिंदा रखा गया। यही वजह है कि भले वो आज इस दुनिया में नहीं है, वो कल भी रही, आज भी है और उनके गाने आगे भी रहेंगे। और इसके जरिए आने वाली जो जनरेशन है वो जो है बॉलीवुड में जो है उनके जैसे बनने की कोशिश करेगी। ये सच है कि उनके जैसे कोई नहीं बन सकता, लेकिन उनके गानों के जो रहे, उनके गानों के जरिए या उनकी जो जिंदगी रही है उसके मुताबिक जो है जो आज के जो जनरेशन है वो कोशिश तो कर रही है कि
कि वो उनके ही जैसे गाना गाए। आप हालांकि उनकी ज़िंदगी देखेंगे या उनके गाने जो 20,000 से भी ज़्यादा जो गाने रहे हैं, आप कोई भी देख लें, कभी भी उनकी जो गाने या जो कंट्रोवर्सी, ये सारी चीज़ों से हमेशा से उनकी दूरियां रही हैं। स्टेज परफॉर्मेंस से लेकर आप कहीं भी देख लें, वो जब जाते थे तो लोग अदब और एहतराम में उनके लिए खड़े हो जाते थे। जबकि मौजूदा जो जनरेशन है उसको लेकर शायद वो कहीं ना कहीं वो कमी या जो खलल है वो अभी भी पैदा है, या वो उनके पहुंच से काफ़ी दूर है। जो पुराने लोग रहे हैं, खासकर इनमें आशा भोसले, लता मंगेशकर, इनको लेकर आज भी लोगों के दिलों में जो सम्मान है वो उन्होंने अपनी कला के जरिए, अपने फन के जरिए जो पैदा किया या जो वो रिलेशन बनाया, उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो जनरेशन है, जो सिंगर हैं, उन्हें इनकी इस जिंदगी से जो है 92 साल की उम्र में भी अगर देखें तो कभी भी बॉलीवुड से और अपने पेशे से कभी भी उन्होंने दूरियां नहीं बनाई, वो हमेशा से जुड़ी रही। हालांकि वो कई दिनों से बीमार रही है, बावजूद इसके उन्होंने जो है कभी किनारा कशी इख्तियार नहीं की, बल्कि वो हमेशा अपने पेशे से और अपने जो बॉलीवुड है इससे हमेशा से वो जुड़ी रही। जबकि आप शाहिद देखें बने कि रहिए मौजूदा